अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये हज का महीना आप लोगों को सबको हज की ज़ियारत नसीब करे और आप लोग सब दिल से आमीन कहिएगा ताकि आप लोग भी वहाँ जाएं, ज़ियारतें करें और अल्लाह ताला वसीला बनाए आप लोगों को अपने पास बुलाने का। अच्छा, तो ये सुबह के 6 बज रहे थे और वीकेंड का दिन था आज, तो हमने सोचा कि जल्दी से हम लोग जाते हैं और अपनी जो भी ग्रॉसरी करनी है वो जल्दी करते हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये होता है, वीकेंड वाले दिन ये होता है कि ट्रैफिक नहीं मिलती और इंसान का दिल है ना, हमारा दिल तो बहुत भाग भाग हो जाता है, वरना ट्रैफिक से मुझे बहुत टेंशन होती है मुझे। तो रोड बिल्कुल खाली मिल जाते हैं। 6 बजे हम लोग सुबह नमाज पढ़ के नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे, हम दोनों मियाँ बीवी। तो सबसे पहले हम लोग गए थे मार्केट में हमें गोश्त लेना था और फिश लेनी थी, मटन लेना था। तो उसके लिए सबसे पहले हमको कैश चाहिए था। ज़ाहिर कार्ड से तो हो नहीं सकता ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कैश के साथ ही होते हैं। तो हमने पहले मशीन से पैसे निकाले। अच्छा, तो यहाँ पर तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कितने भी निकाल लो, चाहे लाखों निकाल लो, करोड़ों, कोई डर फिक्र की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा मछली का फिश का जो एरिया है ना, अभी ये पूरा मतलब ओपन नहीं हुआ पूरी तरह, वो लोग सब सेटिंग कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे गोश्त लिया, मटन लिया। मटन लेने के बाद फिर फ़िश के पास आए। फ़िश भी लेनी ज़रूरी थी ना, कि एक ही साथ हम लोग ले लेते हैं ये दोनों चीज़ें, वरना एक अकेली चीज़ के लिए कभी फ़िश के लिए आना पड़े या कभी गोश्त के लिए आना पड़े तो इस तरह बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये काफ़ी दूर भी है। तो ये सब है ना, ये जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे मॉल के अंदर ना, वो सब अभी बंद हुए हुए थे। ये सब 8 बजे खुलेंगे। तो ये स्टॉल है, किसी के ज्वेलरी का है, किसी का परफ्यूम्स का स्टॉल है। तो ये सब है ना अभी क्लोज़ हुए हुए थे। जब वो 8 बजे आएंगे तो ये 8 बजे, तो हमने पहले से ही सारी ग्रॉसरी कर ली थी। इसके बाद गए थे हम फिर अपने फूड एरिया में, यानी कि कुछ फ्रूट चाहिए थे, कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थे। तो वहाँ चले गए हम लोग देखने के लिए कि चलो एक ही साथ, क्योंकि यहाँ मार्केट में ये वाटर फ्रंट मार्केट है जो दुबई के अंदर है, देरा दुबई में। तो ये है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये वीडियो मैंने डाली हुई है, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर जो होते हैं ना, मतलब यहीं से अपनी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग क्या करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं। तो यहाँ पर हमको सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, ऑयल से लेकर और हर चीज़, मतलब फ़िश, गोश्त वगैरह सब कुछ, और फ्रूट और वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने को जल्दी, और यहाँ पर मतलब इतना रश भी नहीं होता। तो मटन के साथ फिर मैंने ये मटन की कलेजी भी ली थी, लीवर जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसको साफ़ करने का तरीका मैं ये बता रही हूँ कि जब ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और नरम क्यों बनती है, इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है लेकिन आसानी से हो जाती है। तो इसकी जो बोटियाँ होती हैं, मतलब पीसेस होते हैं, उसको बाद में करते हैं। पहले इसके ऊपर से ये हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद ना कलेजी आराम से गल जाती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। अच्छा, मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको क्लीन कर लिया और इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा विनीगर डाल के और इसको वॉश कर लिया। तो विनीगर डालने से ये होता है, इसका ब्लड जो होता है ना, वो सब एकदम से निकल जाता है और साफ़ हो जाता है ये। तो कलेजी की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर करी है कि अभी कुछ दिनों के बाद ही बकरीद आ रही है, तो हर शख्स बनाता है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत अच्छी और बहुत नरम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। उसके अंदर मसाले भी ज़्यादा नहीं जाते। ये मैंने कचरी पाउडर डाला है और ये लहसुन अदरक के 2 स्पून डाले हैं, और इसके बाद मैंने ये मिर्चें डाली हैं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला मैंने। और नमक तो इसमें डालते नहीं है, नमक आखिर में डालेंगे जब तैयार हो जाती है। और ये मेथी तो इसकी जान होती है, आपको सबको पता है कि कलेजी की जान मेथी है। इससे खुशबू भी अच्छी होती है, और मेथी से सिर्फ ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो कलेजी के अंदर जो एक स्मेल सी आती है ना, हीक सी आती है, तो वो ख़त्म हो जाती है मेथी से। और कचरी पाउडर जो होता है उसको गलाने का काम होता है। और मैंने ऊपर की जो झिल्ली निकाल दी थी, इससे जो होती है ना सॉफ्ट बनती है। बस नमक नहीं मिलाना होता, नमक डालेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाती है। तो इसलिए पूरी पकाने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा है ना, इसको रेस्ट दे दिया था ये मसाला लगा के। मसाला कहाँ है इसके अंदर, बस मिर्चें लगाई हैं और वो कचरी पाउडर लगाए और मेथी लगाई। 3 चीज़ों से इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना ये। अच्छा, ये 2 तरीक़े से मैंने बनाई थी। एक तो मैंने इसका सालन बनाया था, ये मैं सालन बना रही हूँ, उसका हाफ़ करके मैंने इसका सालन बना लिया था। इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन नहीं करा था, ये सॉफ्ट करा था खाली। और ये मैंने टमाटर के वो पेस्ट बना के मैंने इसको सबको है ना जमा दिया था, मतलब फ्रीज़ कर दिया था इसको मैंने। तो ये बहुत मेरे लिए आसानी हो चुकी है कि मैं टमाटर एक तो ख़राब नहीं होते, और फ्रिज में जो टमाटर होते हैं ना, वो हमेशा आधे आधे जान से चले जाते हैं अपने।
तो इसलिए मैं सबको जब भी टमाटर लेकर आती हूँ ना तो सालन के लिए मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ ब्लेंड करके अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से घुल जाते हैं, सालन में नज़र भी नहीं आते। तो आधी कलेजी का मैंने ये सालन बना लिया था, और मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मसाला मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही इसको मिला के रख लिया था। अच्छा, ये बहुत आखिर में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये नमक डाला है और हल्का सा इसके अंदर काली मिर्च डाली थी, ब्लैक पेपर डाला था। तो बहुत ज़बरदस्त आप इस तरीके से बनाइएगा, बकरीद पे बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बहुत सॉफ्ट बनी थी ये। और ये लेमन के मतलब 1 या 1.5 टेबल स्पून था, तो ये भी मैंने डाल दिया था। ये इतनी ज़रूरत नहीं है लेमन की, लेकिन मैंने बस बच्चों की वजह से डाल दिया था क्योंकि कहते हैं ना कि तो ये गोश्त और ये मटन जो होता है इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। तो अगर आप लोग इसके अंदर लेमन डाल दें तो ये डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होती इससे। तो जायके के लिए तो डालना या ना डालना वो आपकी है कि मतलब इसको स्किप कर दें। अच्छा, ये मेरा बेटा कहने लगा कि मुझे रोटी से तो खानी नहीं, इसका मुझे सैंडविच बना दें, तो उसने ब्रेड का कलेजी रख के सैंडविच बना लिया था। मतलब सब अपने अपने तरीके से ही खाते हैं और खाना भी चाहिए, बच्चे अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। अच्छा, हस्बैंड को बहुत, ये देखे इतनी सॉफ्ट बनी थी ना कि मैं इस कलेजी के लिए ना कई दफ़ा मैं मतलब अपनी बहन से कह चुकी थी कि मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो मुझे अपने हाथ की कलेजी खिलाना, क्योंकि उसके हाथ में जो होता है ना, छोटी बहन है मेरी, उसके हाथ की कलेजी जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन बस किस्मती से ना कभी मौका ही नहीं मिला, वहाँ जाने के बाद इतने काम इतने बखेड़े हो जाते हैं कि कलेजी का टाइम ही नहीं मिला कि, और याद भी नहीं रही, सही बात जो ईमानदारी की ना, याद भी नहीं रहती। अच्छा, वहाँ तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया, हमारा डिनर विनर सब ख़त्म हो गया था कलेजी के साथ। फिर ये कैरियाँ मिली थी, बहुत ज़बरदस्त कैरियाँ थी, तो मेरे देख के मुंह में भी पानी आ गया था। मैंने कहा चलो इसका या तो शरबत बनाते हैं, बना के रख लेते हैं इसका, या इसके लिए फिर सॉस की तरह से या चटनी कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो चरौंजी बोलते हैं इसको। तो इसको मैंने क्या करा था, पील आउट करके और छोटे छोटे से पीस करके इसको हाफ डन कर लिया था, बॉयल कर लिया था। इसके अंदर फिर ये लहसुन, अदरक और ये कलौंजी और ये सौंफ और ये साबुत मिर्च डाली थी और नमक भी डाला था इसके अंदर। ये नमक चिपका हुआ रह गया तो पता चल गया कि हाँ नमक भी है इसके अंदर। अच्छा, इसको डालने के बाद, अच्छा मैंने चीनी नहीं डाली थी, शुगर नहीं डाली थी, इसके अंदर गुड़ डाला था। गुड़ से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ गया था। गल तो चुका ही था ये, बस इसके अंदर ये सब चीज़ें मिक्स हो गई थी और इसको एक बॉयल और दिया मैंने। खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर ना प्रिजर्वेटिव के लिए, यानी कि मतलब ये ख़राब ना हो बनने के बाद ना, तो इसको आप 1 महीने 2 महीने के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ये पूरे मतलब 6 महीने ही चलेगी, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है ये चीज़ें ना, चटनी अचार कोई नहीं खाता मेरे घर में, मेरे बच्चे को किसी को पसंद ही नहीं है सिवाय मेरे, वो भी मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, प्रिजर्वेटिव के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून विनीगर, एप्पल विनीगर का डाल दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो गया था और बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये, आप यकीन ही नहीं करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त। आप लोग बनाइएगा, कैरियाँ लेकर आएँ। ये कच्चे आम जिसको बोलते हैं ना, कैरी भी बोलते हैं कच्चे आम, तो हमारी ज़बान में तो कैरियाँ ही बोलते हैं इसको। तो ये तैयार हो गई। इसको फिर मैंने एक शीशे के जार में इसको मैं सेव कर लिया था और खाने के लिए भी मैंने निकाल ली थी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याली के अंदर, लेकिन है ना आप यकीन ही नहीं करेंगे, 1 टेबल स्पून सब ने लिया है, उसके बाद सारा ही रखा हुआ है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी और उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ज़रूर पसंद आएंगी और ट्राई भी कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में, और उसके लिए मैं बकरीद के ही मुनासबत से मैं आपके लिए रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। ये दुआओं की कबूलियत वक्त है, ये 10 दिन। अल्लाह हाफिज़।